4000 से भी ज्यादा पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की नियुक्ति। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं बिहार को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 पदों पर नियुक्तियों की तैयारी, तो आप सभी को भी अब प्रिपेयर्ड हो जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस माह के अंत तक, जनवरी एंड तक सभी विश्वविद्यालयों से मांगी गई हैं रिक्तियां। इस महीने के एंड तक हमें पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज, कितनी रिक्तियां हैं। राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। सभी विश्वविद्यालयों व उनके कॉलेजों से नई रिक्तियां मांगी गई हैं और वो उनको इस माह तक देनी है। तो इस माह के अंत तक रिक्तियां आने की उम्मीद है। रिक्तियां आते ही कुल सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इस माह के एंड तक आपकी जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो हमें पता चल जाएंगी और फिर आपका अनाउंसमेंट किया जाएगा। नाउ लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 4000 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने की संभावना है और ये भी काफी ज्यादा नंबर है। तो 4000 से 5000 के बीच में हम इस नंबर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट होता है कि मैम बेड चाहिए होगा या नहीं, तो उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। नियुक्ति की तैयारी चल रही है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर है कि नियुक्ति के नियमों में आ सकता है परिवर्तन। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। विधि सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार नई नियुक्ति के नियम में पहले से कुछ बदलाव हो सकते हैं। टेस्ट लिए जाने की बात भी चल रही है, सिर्फ इंटरव्यू नहीं बल्कि आपका रिटन एग्जाम भी हो सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं आया है। नियुक्ति को लेकर यूजीसी के जो नए नियम हैं, याद रखना, जो अब यूजीसी के जो नए न्यू रूल्स हैं वो आप गैजेट में देख सकते हो, एंड उनको शामिल किया जा सकता है इस परीक्षा के लिए, अब बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 4638 पदों पर कुछ एक दो विषयों को छोड़कर नियुक्तियां हो चुकी हैं ना। तो कुछ सब्जेक्ट्स का बेसिकली रिजल्ट आना बचा है एंड उसके बाद आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स के मामलों में संबंध में निर्णय आएगा एंड उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जिनकी नियुक्ति हुई है, करीब उतनी ही सीटें इस दौरान खाली भी हुई हैं। तो आपकी वैकेंसीज 4000 से 5000 के बीच में, हमें इनफैक्ट 5000 प्लस भी ये वैकेंसीज हो सकती हैं। ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों की संख्या है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पद कितने हैं, अभी हमें उनकी संख्या रिक्तियां आने के बाद ही रियल नंबर सामने आएगा। तो जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर का काउंट करें तो दे कैन बी 6000 प्लस नंबर। तो प्लीज प्रिपेयर्ड हो जाइए। ऑल्सो ये जो न्यू यहाँ पर दिया गया ये अपडेट है कि आप सभी को याद रखना है कि जो यूजीसी के न्यू रूल्स हैं, जो न्यू नॉर्म्स हैं, वो आपके अप्लाई कर सकते हैं। अब एक डाउट जो मोस्टली स्टूडेंट्स को होता है कि मैम आपका बेट अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, जनवरी एंड तक आपकी रिक्तियों की बात है, तो आपका अनाउंसमेंट सीट्स का उसके बाद हो जाएगा रिक्तियों का। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम को एटलीस्ट मार्च में वी कैन एक्सपेक्ट। एंड जब हम बेट की बात करें तो अभी तक नहीं हुआ है, तो अगर वो भी आपका अराउंड मार्च में होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार तो एटलीस्ट वो मैंडेटरी नहीं होगा। नेक्स्ट बार में आपका जब नेक्स्ट टाइम पर कंडक्ट किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की आपका एग्जाम, तो तब हो सकता है कि वो आपका मैंडेटरी हो जाए। तो इस बार आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है किसके, यूजीसी नेट के। तो 80 to 90% आपका सिमिलैरिटी है यूजीसी नेट के सिलेबस के। तो व्हाट यू ऑल कैन डू इज कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग अपना, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सिमिलर है, तो आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम कंडक्ट होने में जब आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो अराउंड 1 to 2 मंथ्स बस रहेगा। तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यूजीसी नेट के मेगा पैक में एडमिशन लेने के लिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।